नगर निगम चुनाव में सूबे की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने सपा, बसपा और अन्य पार्टियों का सुपड़ा साफ कर दिया। राज्य के सभी 17 नगर निगमों पर बीजेपी ने विरोधियों पर कब्जा जमाया। मतलब विपक्ष और विरोधियों के खाते में एक भी सीट नहीं गई। बीजेपी के लिए कई मायनों में ये एक ऐतिहासिक जीत है। जीत के बाद सीएम योगी ने भी कहा कि नगर निगम में पहली बार बीजेपी को बहुमत मिला है। ये जीत डबल इंजन की सरकार की जीत है। 17 नगर निगम जीतने पर बीजेपी की जीत ऐतिहासिक है। दोनों उपचुनाव में भी बीजेपी और उसके सहयोगियों ने जीत दर्ज की है। इस जीत के लिए सीएम योगी ने जनता को धन्यवाद दिया। साथ ही उपचुनाव में जीत के लिए वोटर्स का शुक्रिया भी अदा किया। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत, सरकार और संगठन के बेहतर समन्वय, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सुयोग्य और यशस्वी नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश नगर निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अब तक की सबसे बड़ी विजय प्राप्त की है। 17 नगर निगमों में पहली बार भारतीय जनता पार्टी सभी नगर निगमों में एक साथ पूर्ण बहुमत के साथ विजय प्राप्त करने में सफल हुई है। इसके साथ अयोध्या, लखन, वाराणसी, अलीगढ़, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, मेरठ, फिरोजाबाद जैसे नगर निगमों में बीजेपी उम्मीदवारों की बम्पर जीत हुई है। नगर निगमों में मिली बम्पर जीत बीजेपी के लिए कई मायनों में काफी अहम है। देश में अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं और यूपी में बीच में कोई चुनाव नहीं है। मतलब अब यूपी की जनता सीधे लोकसभा में ही वोट करेगी। ऐसे में निकाय चुनाव को प्ले ऑफ की तरह देखा जा रहा है। बीजेपी के लिए जहां निकाय चुनाव से योगी और बीजेपी की लोकप्रियता और जन स्वीकार्यता बढ़ी है, वहीं समाजवादी पार्टी और इसके मुखिया अखिलेश यादव के लिए उत्तर प्रदेश के नगर निगम चुनाव बुरे स्वप्न की तरह रहे। सीएम योगी के धुआंधार प्रचार और यूपी के चहुमुखी विकास के खिलाफ बयानबाजी और माफिया के समर्थन के चलते प्रदेश की जनता ऐसी खफा हुई कि उसने सपा को एक बार फिर शून्य पर पहुंचा दिया। पिछली बार की तरह इस बार भी समाजवादी पार्टी का नगर निगम चुनाव में की वजह से न अखिलेश की चुनावी रैलियों का कोई असर दिखा और अखिलेश के तेवर और भाषणों में वो अंदाज भी नहीं दिखा जो होना चाहिए था। अखिलेश लगातार सांड तमंचा करते रहे और वास्तविक मुद्दों को लेकर जनता के बीच में नहीं पहुंच पाए। से पूछो कि शहरों में कूड़ा है तो वो कहते तमंचा। उनसे पूछो कि नाली साफ नहीं हुई है तो वो कहते तमंचा। उनसे कहो कि नौजवान आज रोजगार है तो वो कहते तमंचा। उनसे अगर कोई सवाल पूछ लोगे तो केवल तमंचा बोलेंगे और कहते हैं कि माफिया है, गुंडे हैं। हमारा रिकॉर्ड देख लो, हमारे प्रत्याशियों का रिकॉर्ड देख लो, किसी ने मुकदमा वापस नहीं लिया है और अगर मुख्यमंत्री ने अपने मुकदमे वापस नहीं लिए होते तो इतनी लंबी सूची थी इनके मुकदमों की। जनता ने न अखिलेश और सपा को सीधे नकार दिया और असर ये हुआ कि अखिलेश और डिम्पल ने जहां प्रचार किया वहां भी सपा को और भी करारी हार का सामना करना पड़ा। पिछली बार जहां 16 में से 14 सीटों पर भाजपा ने परचम लहराया था तो 2 में बसपा को जीत मिली थी। वहीं इस बार 17 नगर निगमों पे भाजपा के मेयर होंगे जबकि समाजवादी पार्टी हाथ मलते रह गई। इन नतीजों से स्पष्ट हो गया कि यूपी को सिर्फ योगी पर ही यकीन है। अखिलेश यादव और सपा को प्रदेश की जनता ने सिरे से नकार दिया। फिलहाल इस हार का समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर कितना असर पड़ता है ये वक्त बताएगा। लेकिन सीएम योगी के नेतृत्व में बीजेपी ने एक बार फिर से जनता के मन में अपना यकीन कायम कर लिया और 2024 की राह और भी आसान कर ली है।